हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय, जिसमें हम ये खतरनाक सा डायग्राम पढ़ा था। हमने देखा था कि लिक्विडस लाइन क्या होता है, सॉलिडस क्या होता है। उसके बाद हमने ये लाइन ड्रॉ करा था, अलग अलग 4 पॉइंट्स लिए थे और चारों पॉइंट्स पे हमने फेज और कॉम्पोजिशन फाइंड आउट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ कॉपर निकल अलॉय का पूरा लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए और जाकर के उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर समझने में आपको तकलीफ होगी, जिसमें हम लिवर रूल की बात करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही एक्सटेंसिव लेक्चर था, 35 मिनट्स का टोटल लेक्चर था। अगर आपको ये पॉइंट्स, ये लाइंस देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे आया, क्यों आया, इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है, तो जाइए जाकर के समझिए कि हमने ये सारे पॉइंट्स क्यों ड्रॉ करे थे, ये सब सारे डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि सर आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखो, आज हम वहीं से बात शुरू करने वाले हैं जहां हमने लास्ट क्लास में ख़त्म करा था। लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म करा था? लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भैया ये जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम में 3 फेज आपको देखने को मिलता है। एक फेज होता है अल्फा फेज, एक फेज होता है लिक्विड फेज और एक फेज होता है मशी जोन। अल्फा फेज कहने का मतलब ये हमारा अल्फा फेज है। अल्फा फेज कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका अलॉय अगर है तो वो प्योरली सॉलिड स्टेट में है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के नीचे का जो भी रीजन है वो अल्फा फेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलॉय आपका 100% सॉलिड स्टेट में है। आई बात समझ में? ये होता है आपका लिक्विड फेज, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ अगर आपका इस रीजन में अलॉय लाई कर रहा है तो वो प्योरली 100% लिक्विड फेज में है। और जो तीसरा रीजन होता है वो होता है इन दो लाइंस के बीच का रीजन। बट ये दो लाइंस है क्या सर? ये दो लाइंस होते हैं, ये हमारा लाइन होता है लिक्विडस लाइन, ये हमारा लाइन होता है सॉलिडस लाइन। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करी गई हैं, तो प्लीज आपको जाना चाहिए और जाकर के वो लेक्चर देखना चाहिए। नाउ हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा फेज यहां पर 3 फेज होते हैं। एक होता है अल्फा फेज, मतलब 100% सॉलिड, एक होता है लिक्विड फेज यानी 100% लिक्विड। ये जो दोनों लाइंस के बीच का जो फेज होता है, ये दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं मशी जोन। मशी जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ना तो आपका 100% सॉलिड है, ना ही आपका 100% लिक्विड है। अगर आपका अलॉय इस जोन में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ फ्रैक्शन सॉलिड का भी है और कुछ फ्रैक्शन लिक्विड का भी, यानी जो अलॉय है वो आपका इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। ठीक है, ये मशी जोन को लिक्विड रीजन से डिवाइड करता है आपका लिक्विडस लाइन, और जो मशी जोन को सॉलिड रीजन से अल्फा फेज से डिवाइड करता है आपका सॉलिडस लाइन। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हमारा अलॉय ये मशी जोन में लाई करता है, मान लीजिए कि आपका अलॉय यहां पर इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो मान लीजिए कि अगर आपका अलॉय पॉइंट बी पर है, इस जोन, इस फेज में है, इसका मतलब वो मशी जोन में लाई कर रहा है। और मशी जोन में लाई करने का मतलब अलॉय का कुछ पार्ट सॉलिड फेज में है और कुछ पार्ट लिक्विड फेज में है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? सॉलिड फेज में कॉपर और निकल की कितनी मात्रा है और लिक्विड फेज में कॉपर और निकल की कितनी मात्रा है, ये हमने लास्ट क्लास में निकालना सीख लिया था। कैसे निकालते थे? सॉलिड फेज का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हम पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे सॉलिडस लाइन पे, जहां ये इंटरसेक्ट करता था उसका कॉम्पोजिशन हमें कॉपर और निकल का कॉम्पोजिशन देता था सॉलिड फेज में। और सिमिलरली लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन जानने के लिए हम पॉइंट बी से लिक्विडस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करते थे और उसका कॉम्पोजिशन हमें लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन देता था। यहां अब हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं? यहां हम बस इतना सा डिफरेंट करने वाले हैं कि हम सॉलिड और लिक्विड का इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन फाइंड नहीं करने वाले। हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि सॉलिड अगर है तो कितने फ्रैक्शन में सॉलिड है, यानी अलॉय का कितना परसेंटेज सॉलिड फेज में है और अलॉय का कितना परसेंटेज लिक्विड फेज में। यानी कि हम सॉलिड और लिक्विड का अलग अलग परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन हम पता करने वाले
हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, हमने सॉलिड और लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट किया था कि सॉलिड में कॉपर और निकल कितना है, लिक्विड में कॉपर और निकल कितना है। बट अब हम ये पता करने वाले हैं कि सॉलिड अगर है तो कितना परसेंट सॉलिड है, लिक्विड अगर है तो कितना परसेंट लिक्विड। यानी हम सॉलिड और लिक्विड फेजेस के वेट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? कुछ वैसा ही मिलता जुलता प्रोसीजर है, और उसके बाद हमारा लीवर रूल जो है एक फॉर्मूला होगा जिसके हेल्प से आप ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। वी हैव टू मेक इट श्योर कि आपका हॉरिजॉन्टल है, राइट। दिस शुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो लेट अस ड्रॉ दिस। ये हमने हमारा लाइन ड्रॉ कर लिया। वी हैव ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी इंटरसेक्टिंग द लिक्विडस लाइन एट पॉइंट ए एंड इंटरसेक्टिंग द सॉलिडस लाइन एट पॉइंट सी। हमने क्या करा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा जो पॉइंट बी से पास कर रहा है, और लिक्विडस लाइन को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और सॉलिडस लाइन को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? अब ये जो लाइन है इसे हम टाई लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाई लाइन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब ये करना है, ध्यान से देखो, पॉइंट ए पर अगर आपका अलॉय है तो वो 100% किस फेज में? लिक्विड फेज में। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए आपका कहाँ लाई कर रहा है? वो लिक्विडस लाइन पर लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए पर आपका जो अलॉय है वो किस फेज में है? वो 100% लिक्विड फेज में है कि नहीं? क्योंकि वो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? इट इज़ लाइंग ऑन द लिक्विडस लाइन। यानी कि पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर आपका 100% लिक्विड है, और ये जो पॉइंट सी आते आते जो 100% लिक्विड था वो पूरी तरह से अब 0% लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। आई बात समझ में? सिमिलरली पॉइंट ए पर आपका सॉलिड कितना था? 0, क्योंकि पॉइंट ए तो लिक्विडस लाइन है। यानी पॉइंट ए पर देयर वाज नो सॉलिड, एक भी सॉलिड नहीं था पॉइंट ए पर। बट जैसे आप पॉइंट सी आपने रीच करा तो यहाँ पर 100% जो अलॉय है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो चुका है। आई बात समझ? यानी पॉइंट ए पे 100% लिक्विड था, वो पॉइंट सी जाते जाते अब खत्म हो चुका है। हमें क्या करना है? ना हमें ए से मतलब है, ना हमें सी से मतलब है, हमें मतलब है पॉइंट बी से, कि पॉइंट बी पर अगर हमें पता करना हो कि पॉइंट बी पर कितना सॉलिड है या कितना लिक्विड है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जरा सोचो, पॉइंट ए पर क्या था? 100% लिक्विड। When you start moving from point A towards right, अगर आप पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। होगा कि नहीं होगा? अगर आप A से C की तरफ मूव करेंगे तो ये जो लिक्विड फेज है अलॉय का वो क्या करेगा? धीरे धीरे सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप सॉलिडस लाइन को इनकी तरफ और बढ़ोगे, सॉलिड की मात्रा अलॉय में बढ़ते जाएगी, और अगर आप पॉइंट सी पर पहुंच जाओगे तो जो 100% लिक्विड यहाँ पर था वो पूरी तरह से 100% सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। आई बात समझ में? यानी कि जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे सॉलिड की मात्रा बढ़ रही है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक भी सॉलिड नहीं था, बट आप जब बी तक पहुंचे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड हैज फॉर्म्ड। तो बी पर कितना सॉलिड होगा? बी पर कितना सॉलिड होगा? बी पर उतना ही सॉलिड होगा जितना ए से बी तक पहुंचने में सॉलिड बना होगा, है कि नहीं? ए से पहले तो कोई सॉलिड नहीं था, बट ए से बी तक आप मूव करने लगे तो सॉलिड बनना शुरू हुआ। तो बी तक पहुंचने तक जितना भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ सॉलिड विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी। तो ये जो ए बी लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच हैज फॉर्म्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट विथ कैपिटल आर।
ठीक है, सॉलिड की बात पता चल गई कि सॉलिड ए से बी तक पहुंचने में जितना सॉलिड बना होगा दैट विल बी द सॉलिड विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी। बट लिक्विड कितना होगा सर? अब ध्यान से देखो, बी पर जितना भी लिक्विड होगा, हमें नहीं पता कितना लिक्विड होगा, बट बी पर जितना भी लिक्विड होगा, बी से सी जाते जाते वो सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा कि नहीं जाएगा? सॉरी, लाइट कट गया यहां पर। हम ये कह रहे हैं कि बी पर जितना भी लिक्विड था, जो भी लिक्विड था, वो जब आप बी से सी की तरफ आपने मूव करा तो वो सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यानी ये जो बीसी लेंथ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी। यहां पर जितना लिक्विड था वही तो यहां पर खर्च होगा। तो यहां पर कितना लिक्विड था? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई लेंथ बीसी। सो लेट अस से दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एस। नाउ यू टेल मी, अब इतना अगर आप समझ गए तो इसके बाद आप खुद मुझे बता दोगे। बताओ सर, व्हाट विल बी द वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड? सॉलिड का वेट परसेंटेज कितना होगा? इट विल बी ए बी, लेंथ ए बी डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ हमारा कितना है? ए सी। और ए बी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी को हमने रिप्रेजेंट कर रहा है आर से। ए सी हमारा कितना है? आर प्लस एस। तो दिस विल बी द वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये आपका वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड देगा। समझ रहे हो? इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। इज अ वेरी माइन्यूट मिस्टेक जो आप कर सकते हो एग्जाम में, बहुत छोटी सी बात है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सिमिलरली वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड क्या होगा सर? वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड क्या होगा? तो लिक्विड कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेंथ BC, so it will be equal to what? BC divided by the total length is what? It is AC, so it will be equal to S divided by R plus S। आई बात समझ? सो वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड और वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड निकालने का आपने फॉर्मूला देख लिया। लेट अस रिवाइज कि हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे लीवर रूल। हमें क्या फाइंड आउट करना था कि अलॉय अगर हमारा मशी जोन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस अलॉय में कुछ पार्ट सॉलिड फेज में है, कुछ पार्ट लिक्विड फेज में है। अगर हमें पता करना है कि सॉलिड कितना है या लिक्विड कितना है तो उसके लिए हम लिवर रूल यूज करते हैं। और लिवर रूल का हमने फॉर्मूला देखा कि वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड विल बी गिवन बाय R अपॉन कैपिटल R प्लस S। सिमिलरली वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड विल बी S अपॉन कैपिटल R प्लस S व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ वी विल मीट इन अ न्यू लेक्चर विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।